Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक बड़ी कमाल की किताब जो दृष्टि आईएएस की है। एसेज के ऊपर ये बुक है मेनली। अगला जो एग्ज़ाम है हमारा, जो मेंस है 2025 का, इसकी जो डेट फाइनलाइज़ हुई है वो 20 अगस्त 2025 फाइनलाइज़ हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पिछले वाले मेंस के मुकाबले एक महीना जो है प्रीपोंड किया है यूपीएससी ने। तो मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी जो जीएस के सोर्सेज़ हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं आम तौर पे मार्केट में। होने के लिए तो ऐसे के भी सोर्सेज़ कुछ अवेलेबल हैं, बट हमें एक कॉम्पैक्ट सोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कई बार अलग अलग एस्पिरेंट्स को जो कि सेलेक्ट हो पाए एग्ज़ाम्स के अंदर, उन सभी को आपने कहते सुना होगा कि आप अपने सोर्सेज़ को कन्फाइंड रखिए, जितना हो सके उतना कम रखिए। तो आपको बहुत ही शॉर्ट जो है अपना जो सोर्स है उसे रखना है। और ऐसे एक बहुत ही वेग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसे प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है ऐसे के अंदर कि ऐसे कहाँ से पूछा जाएगा। आम तौर पे जो सोशल इश्यूज़ प्रीवियस ईयर में जो सुर्खियों में रहते हैं, आम तौर पे एसेज जो हैं उन्हीं से आते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमें अक्सर उन इश्यूज़ का आइडिया भी होता है, बट आइडिया होना और ऐसे लिख पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ऐसे लिख पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ऐसे लिखने की हैबिट। और उस हैबिट के लिए सबसे पहले आपको कुछ जो है हमें मॉक एसेज जो हैं हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे ये जो बुक है दृष्टि आईएएस की सेलेक्ट एसेज, ये काफ़ी यूज़फुल प्रूव हुई है। मैंने इस बुक को थॉरोली पढ़ा है, पूरी बुक को, और मैंने पाया है कि ये बुक काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी स्वीट है, इजी टू कैरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। और इसमें हम थोड़ी देर में देखेंगे कि अंदर इसमें मटेरियल किस तरह का है। इससे पहले कि हम इसमें आगे जो है अपने कंटेंट को चेक करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं दृष्टि के जो बाकी बुक्स हैं उनको भी आपके लिए रिव्यू करूँगा इंग्लिश मीडियम की। अगर हिंदी मीडियम को भी दृष्टि का जो पूरा सिलेबस जो दृष्टि अभी जीएस फाउंडेशन कोर्स में दे रही है, वो सारा सिलेबस अगर आप चाहते हैं कि वो सारा कोर्स मैं आपके लिए रिव्यू करूं, यानी कि वो सारी बुक्स मैं आपके लिए रिव्यू करूं जो वो अपने कम्पैक्ट पैकेज में दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं इस बुक के अंदर। ये एक हैंडबुक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये बुक अमेज़न पे आपके लिए अवेलेबल है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं पे भी ओल्ड राजेंद्र नगर में दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे आप, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं स्टेशनरी शॉप से। सबसे पहले हम कंटेंट्स के ऊपर आते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एसेज दिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के एसेज हैं, मेंस 2022 के एसेज हैं। अगर आप अपडेटेड बुक लेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको 23 के एसेज भी मिल जाएं। ये सभी एसेज जो हैं इनके केवल टाइटल्स यहाँ नहीं दिए हुए हैं, इन एसेज को बुक में आगे सॉल्व किया हुआ है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है, मॉक एसेज की बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट प्रीवियस ईयर के जो एसेज हैं किसी बुक ने अगर उन्हें कवर किया होता है तो वो बुक काफ़ी यूज़फुल रहती है, और वो भी इतने कॉम्पैक्ट वे में। इट इज़ वेरी वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ मॉक एसेज और दे रखे हैं। ये तो प्रीवियस ईयर के एसेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पे एसेज दे रखे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे कुछ एसेज दे रखे हैं, सोशल इश्यूज़ पे भी एसेज दे रखे हैं, एनवायरमेंटल एंड साइंस के ऊपर भी ऐसे दे रखे हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड के ऊपर भी ऐसे दे रखे हैं, फिलॉसफी एंड एथिक्स के ऊपर भी ऐसे दे रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी दे रखी हैं जिनका आप यूज़ ऐसे में कर सकते हैं लास्ट में। ये इस बुक की जो है ब्यूटी है कि इसमें सारे एसेज दे रखे हैं और इन सभी को इन्होंने बाकायदा लिख भी रखा है, पूरे एसेज को सॉल्व कर रखा है। इसीलिए ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एक ही पेपर के अंदर हमें अलग अलग टॉपिक से ऐसे मिलते हैं, अलग अलग इश्यूज़ से ऐसे मिलते हैं। आपको सेम पेपर में इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे, इन सभी पे ऐसे मिल सकते हैं। तो आपको उन 3 घंटों में उन सभी एसेज को जो है तैयार करना है, उन सभी एसेज को लिखना, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। और इसको समझने के लिए ये किताब जो है ये काफ़ी हेल्पफुल मुझे नज़र आती है। चलिए आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसे राइटिंग, व्हाट, व्हाई एंड हाउ।
इन्होंने ऐसे राइटिंग को प्रिसाइजली काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज़ एन ऐसे, ये देखिए किस तरह से इन्होंने ऐसे इसको एक्सप्लेन किया कि ऐसे होता क्या है, या ऐसे राइटिंग के वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी बातें इन्होंने शुरुआत में की है। ठीक है, इस ऐसे पेपर की इंपॉर्टेंस यूपीएससी में क्या है, ये सभी चीज़ें इन्होंने इसमें थॉरोली समझाया है। आप अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट कैसे करें, क्योंकि पेपर में आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। ऐसे पेपर में आप मनचाहा ऐसे लिख सकते हैं जो गिवन टॉपिक्स हैं उनमें से, तो आप उन गिवन टॉपिक्स में से ऐसे किस तरह से चूज़ करें, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना है, वो सभी बातें इसमें इन्होंने लिखी हैं। चलिए, ये माइंड मैप्स के थ्रू इन्होंने समझाया है कि किस तरह से आप ऐसे इसको जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपको किस तरह से लिखना है, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान जब हम ऐसे पेपर में रखते हैं तो कंपैरेटिवली हमें कम समस्या होती है पेपर लिखने में। मेन बॉडी आपको किस तरह से लिखनी है, इसके अलावा वैल्यू एडिशन किस तरह से करना है ऐसे इसके अंदर, ये सभी बातें इसमें लिखी है। अब आपको मैं सीधा ले आता हूँ उस जो है कंटेंट पे जहाँ पे यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे इन्होंने सॉल्व किया है। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, ये ऐसे है हमारा प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 के पेपर में ये पूछा गया ऐसे है, और इन्होंने इसके बारे में हमें ब्रीफ नॉलेज दिया है। ये देखिए, एक तरह से हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद में अगर आप ऐसे लिखने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शुरुआत में आप इससे देखकर ऐसे लिखिए, शुरुआत में आप अपने आप से ऐसे ना लिखें, इससे आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो शुरुआत में आप इससे देखकर जो है ऐसे लिखिए, एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद में लिखिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स हैं, उनको फाइंड आउट कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, और धीरे धीरे आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे तो आपको बढ़िया ऐसे मुझे लगता है लिखना आ जाएगा इस बुक की मदद से। पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के ऊपर एसेज देखते हैं हम। ये देखिए, काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल में एसेज इन्होंने दे रखे हैं, किस तरह से इन्होंने जो है एसेज को डिज़ाइन किया है, कंटेंट किस तरह से यूज़ किया है, फैक्चुअल नॉलेज को किस तरह से यूज़ किया है, यहाँ तक कि कोट्स को किस तरह से यूज़ किया, वो सभी बातें इन्होंने इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। लास्ट में इन्होंने कुछ कोट्स जो हैं वो दी हुई हैं हमारे लिए। ये आप देख सकते हैं कोट्स को भी इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लिए कोट्स दे रखी हैं, देख सकते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए अलग कोट्स दे रखी हैं, सोशल इश्यूज़ के लिए भी कोट्स दे रखी हैं, एनवायरनमेंट एंड साइंस के लिए भी कोट्स दे रखी हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड के लिए भी कोट्स दे रखी हैं। ये कोट्स जो हैं बहुत ही यूज़फुल होती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ऐसे के पेपर में। ये आपके पेपर की क्वालिटी एनरिचमेंट करती हैं, इसीलिए इन कोट्स का यूज़ ज़रूर से करना चाहिए। और अगर आपके पास में 2 से 4 कोट्स किसी भी टॉपिक पर मौजूद हैं तो आप उनका यूज़ जो है पेपर में अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए कोट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलासफ़िकल कोट्स को गैदर करने के लिए आपको फ़िलासफ़ी की अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। उससे ज़्यादा बेटर ये है कि इस तरह की कोई भी किताब अगर आपके पास में है जिसमें कोट्स दी हुई हैं तो वो काफ़ी यूज़फुल रहती है आपके लिए। तो ये इस बुक का बुक रिव्यू है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की दृष्टि की जो बाकी बुक्स हैं उनका भी अगर आप प्रॉपर जो है बुक रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। वैसे मैं उनका बुक रिव्यू धीरे धीरे दे दूँगा, आपको पूरा जो पैकेज वो देते हैं उसका दे दूँगा। हिंदी मीडियम के लोग भी अगर चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।